नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती घोटालों को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। बिहार लोक सेवा आयोग की 1,70,000 पदों के लिए हुई शिक्षक बहाली परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगने से सियासी पारा गर्मा गया है। इस परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों ने पटना में आयोग के दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार और बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शिक्षक बहाली परीक्षा में धांधली की जाँच की मांग की है। नीतीश सरकार ने बढ़ाई उमेश कुशवाहा की सुरक्षा, दिया वाई श्रेणी की सिक्योरिटी। नीतीश सरकार में बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से उमेश कुशवाहा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि 17 अक्टूबर को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को एस्कॉर्ट के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की अदालत ने न्यूज क्लिक के संपादक एचआर हेड की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ाई। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 8 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष बुधवार को पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खाद में सब्सिडी, यूरिया नहीं बढ़ेगी कीमत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एनवीएस के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी। छपरा पहुंचे लालू यादव को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद बुधवार को अपनी कर्म भूमि छपरा पहुंचे। लालू के आने की खबर मिलते ही भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंच गए। बेकाबू भीड़ जबरन सर्किट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। इस दौरान सर्किट हाउस के गेट पर लगा शीशा टूट गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने सर्किट हाउस पर जुटी भीड़ को वहां से खदेड़ा। बिहार के कई शहरों की हवा हुई जहरीली। प्रदूषण कंट्रोल ने जारी की एडवाइजरी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले 3-4 दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पिछले 3-4 दिनों से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और गया जैसे प्रमुख शहरों का AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया। बुधवार को पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेगूसराय का क्रमशः 279, 332, 175, 210, 243 और 155 तक पहुंच गया। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। 13,500 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। बिहार में त्योहारों के इस मौसम में भी डेंगू का कहर जारी है। पटना सहित राज्य के विभिन्न शहरों में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ही डेंगू से संक्रमित 250 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद इस साल डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 13,500 के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 155 मामले पटना में मिले हैं। इसके बाद भागलपुर, नालंदा और सिवान में सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, 2 पक्षों में पत्थरबाजी से इलाके में तनाव। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। पत्थरबाजी के दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में भारी तनाव है। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। एमपी में जेडीयू ने उतारे कैंडिडेट तो चिराग पासवान ने ली चुटकी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में टिकटों को लेकर तनातनी बरकरार है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बाद नीतीश कुमार भी राज्य में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू की ओर से अभी फिलहाल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस बीच चिराग पासवान ने एक बार नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है। चिराग ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से कंफ्यूज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक का पद नहीं मिलने पर जेडीयू ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। फिक्स हो गई राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संस्था के पदाधिकारियों की मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्योता स्वीकार कर लिया है।